दोस्तों, जब भी मीठा खाने का मन हो ना तो पानी के अंदर सूजी को मिलाना और झटपट से इस तरीके का मीठा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। मिनटों में बन जाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ घर के सामान से। ये लड्डू नहीं है दोस्तों, लेकिन लड्डुओं से कई बेहतर मीठा ये बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में आपको 2 चम्मच भरकर देसी घी डाल देना है। ध्यान रखना है यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज मत करना है, आपको घी लेना है। फिर उसमें आपको 250 ग्राम सूजी डालना है, यानी कि 1 कप भरकर आप इसमें सूजी डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो मीडियम रखनी है और इस सूजी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए, जब तक इसमें इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको भूनना है। यानी कि 2 से 3 मिनट आप जब इसे भूनेंगे तो अच्छे से खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छी तरह से सीख जाएगी। अब दोस्तों, इसको ऐसा करना है कि एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। जब जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, और तब तक आपको क्या करना है कि उसी कढ़ाई के अंदर 2.5 कप भरकर आपको पानी लेना है। जिस कप से आपने सूजी नापी थी ना, बस उसी कप को 2.5 कप भरकर आपको पानी ले लेना है और गैस पर आपको इसे चढ़ा देना है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि 1 कप भरकर आपको चीनी लेनी है। पिसी हुई चीनी होगी तो भी चलेगा और मोटी वाली चीनी होगी तो भी आप इसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है कि 1 कप भरकर इसमें मैदा ऐड कर देनी है। जो सूजी है ना हमारी, उसके अंदर आपको मैदा ऐड करनी है। यानी कि 250 ग्राम आपने सूजी ली थी तो जस्ट उससे आधी आपको मैदा लेनी है। 1 चम्मच भरकर आपको यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लेना है, या इसकी जगह आप कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने वनीला एसेंस वाला, जो वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर यूज किया है। 1 चम्मच ही डालेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर आएगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट आएगा और इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। बस इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स व गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट इसे पानी में भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप डायरेक्ट पानी में डालते हो तो इसमें लम्स बन जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छे से बाहरी मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आपको मिश्रण कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग दाने दाना आपको दिख जाएगा। बस इस तरीके का इस्तेमाल करना, काफ़ी शानदार और डिलीशियस ये मीठा बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा आपको यहाँ पर डाल देना है। कुछ इस प्रकार से डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक पानी के अंदर एक उबाल आ चुका है, तो जब एक उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देना और जो ये सारा मिश्रण आपने बनाकर तैयार किया है ना, बस उसको पानी के अंदर डाल देना। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 80 ग्राम के करीब चीनी इसमें डाल दी है। बस गैस की फ्लेम लो रखिए और लो फ्लेम पर इसे लगातार चम्मच को चलाते हुए अच्छा सा एक डो बनकर तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम अगर आप यहाँ पर हाई रखेंगे तो ये कढ़ाई के चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हल्के हल्के दाने से पड़ जाएंगे, जिससे आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो गैस की फ्लेम आप बिल्कुल लो रख कर ये काम कर लीजिएगा। अब इसके बाद में जब ये डो की फॉर्म में आ जाए तो आप इसे बाहर एक प्लेट में निकाल लीजिए और प्लेट में इसे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से ठंडा करना है। जब तक कि आप इसके ऊपर हाथ लगाओ तो आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। यानी कि 4 से 5 मिनट आप इसे ठंडा कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बॉल्स बनाकर देखनी है। परफेक्ट बॉल्स बन रही है तब तो ठीक है, अगर परफेक्ट बॉल्स इसके अंदर मान के चलो कि नहीं बन रही है, आपसे मेजरमेंट इधर उधर हो गया, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर ऐसी बॉल्स आपकी नहीं बन रही है ना, तो आपको 1 चम्मच भरकर इसमें देसी घी डाल देना है। रिफाइंड ऑयल का यूज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देसी घी डाल देना है। 1 चम्मच डाल देना, फिर उसके बाद में बोल्स बनाकर देखना कि परफेक्ट बन रही है नहीं बन रही है। अगर बोल्स परफेक्ट बन रही है तब आपको क्या करना है कि इसे थोड़ी सी देर हाथों से अच्छे से गूंथ लेना, यानी कि जो डो होगा हमारा बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगा। अब डो हमारा यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको ऐसा करना है कि छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ तोड़ना और इसके बोल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। अब ध्यान रखना दोस्तों, आप चाहो तो इसे कोई सी भी शेप दे सकते हो। आप इसके बोल्स बना सकते हो, आप इसे पेड़े वाली शेप दे सकते हो, आप इसे चौकोर शेप दे सकते हो। जो आपको ईजी लगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, बस उसी तरीके का बनाकर तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसकी नींबू की साइज़ की बोल्स बनाकर
तैयार कर लूँगा। अब इन बॉल्स को आप एक प्लेट में रख दीजिए और 4 से 5 मिनट खुली हवा में छोड़ दीजिए, यानी कि बाहर रख दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको धूप में रखना है, आप इसे प्लेट में बनाकर रख लीजिए ताकि ये हल्के से ड्राई हो सके ऊपर से, और जब हम आप इसे फ्राई करने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह इसके अंदर नहीं होंगे। आपको जो मैंने ट्रिक बताई डो को बनाते समय, बस उस ट्रिक का इस्तेमाल करना। इस पे ना तो बिल्कुल क्रैक्स रहेंगे और ना ही ये तेल में जाकर बिखरेंगे, फटेंगे, कुछ भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। सारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुके, तो चल दिए गैस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर बॉल्स डालो तो हल्के हल्के बबल्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन रखना है, और डाउन टेम्परेचर के अंदर ही आपको इसे पका लेना है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप अगर इसे पकाएंगे तो ये बाहर से अच्छे से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, जिससे आपका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो गैस की फ्लेम लो रखिए, तेल का टेम्परेचर आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए और नॉर्मल टेम्परेचर में आप इसे डाल दीजिए। फिर इसके बाद में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगेगा इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए। जब 5 से 6 मिनट के बाद में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ध्यान रखना कि आप जब इसे तेल में डालो तो जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाएंगे तब तक आपको इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नरम होते हैं और आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये तेल में फट जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और जब ये अच्छे से एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद में आप चम्मच की सहायता से दूसरी साइड पलट देना, बिल्कुल हल्के हाथों से, और हल्के हाथों से दूसरी साइड पलट कर आप इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेना। और फ्राई करने के बाद में आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी देर के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से गोल्डन कलर देखने को मिलेगा, तब समझना कि ये आधे पक चुके हैं, लेकिन ये अभी तक भी अंदर से फ्राई नहीं हुए हैं। तो 5 से 6 मिनट का समय लगेगा आपको इसे फ्राई करने के लिए। 5 से 6 मिनट में ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद में आप बाहर निकाल लीजिए और गरम गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं, या ठंडा होने के बाद में भी खा सकते हैं। 5 से 7 दिन तक आप इसे अच्छे से स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो टेस्ट आता है ना काफ़ी लाजवाब आता है, बिल्कुल डिफरेंट आता है। एक बार इस मीठे को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि जब इस तरीके से मीठा बनाया जाता है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। तो मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मीठे की रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक मीठे की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।